डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी। वचन का सिद्धांत बोलते हैं इसे हिंदी में। डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, प्रोमिसरी मतलब आप प्रोमिस जानते हो, वादा, वचन। एस्टोपल मतलब होता है बार या इंपेडिमेंट, मतलब कोई ऑब्स्टेकल। एक तरह से इसको पूरे हिंदी में बोलेंगे पूरे स्टेटमेंट को, वचन का सिद्धांत। तो क्या है ये वचन का सिद्धांत या प्रोमिसरी एस्टोपल का जो डॉक्ट्रिन है, क्या कहता है और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? देखो रिसेंटली न्यूज में इसलिए, आप सबको पता है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की 1 साल पहले। तो ये अग्निपथ स्कीम है, इसमें देखो 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट की जाती है मिलिट्री में, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में। तो इसमें देखो इससे पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी उससे पहले ना आर्मी एयरफोर्स की जो रेगुलर रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो चल रहा था, मतलब भर्ती चल रही थी इनकी, लेकिन वो बीच में ही रोक दी गई जब अग्निपथ स्कीम आई। अब जब बीच में ही रोक दी तो ये इन्होंने जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल है इसका उल्लंघन किया, ऐसा कहा जिसने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली एक पिटिशनर ने, एक आदमी ने। उसने कहा कि देखो जो ये स्कीम मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था आर्मी एयरफोर्स का, वो बीच में ही रोक दिया गया और ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल का उल्लंघन है, वॉयलेशन है। इसलिए आप जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करो, ये कहा सुप्रीम कोर्ट से, और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल को लागू करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया, मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए पिटीशन को ये कहा, देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल है ये यहां पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि देखो यहां पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो आर्बिट्ररी नहीं था। आर्बिट्ररी का मतलब मनमानी नहीं थी, स्वेच्छा नहीं थी, इसलिए ये पिटीशन डिसमिस कर दी। और ये भी कहा जो प्रोमिसरी एस्टोपल का जो डॉक्ट्रिन है वो देखो तब अप्लाई नहीं होता जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। मतलब मान लो, अगर मान लो जैसे ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस था ये रद्द कर दिया आर्मी एयरफोर्स का जो चल रहा था, कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो पाया, अग्निपथ स्कीम बीच में आ गई, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट कौन सी स्कीम में था, अग्निपथ में या पहली स्कीम में? तो ये देखा जाता है। अगर मान लो उसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था तो वहाँ पे प्रोमिसरी एस्टोपल का डॉक्ट्रिन भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये है क्या प्रोमिसरी एस्टोपल का जो डॉक्ट्रिन है, वचन का सिद्धांत, ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये देखो जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आता है। जैसे मान लो किसी ने प्रॉमिस की रिटर्न में या फिर ओरल, मतलब लिखित में प्रॉमिस की या ओरल की, कोई कॉन्टैक्ट कर लिया या नहीं भी किया। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए कोई भी सामान लेने के लिए, मान लो आप कपड़े खरीद के लेके आए, उसने ओरली कहा, मौखिक, कि भाई साहब अगर मान लो आपको फिट नहीं आए तो 1 महीने में आप इसे रिटर्न कर सकते हो, इस पर मतलब कोई ऐसा नहीं, आप पहनना मत, धोना मत, और आप वापस कर सकते हो, आपको फिट नहीं आए। मान लो किसी का फादर है, वो अपने बच्चों के लिए लेके गया कपड़े, उसके बच्चों को फिट नहीं आए, छोटे पड़ गए, तो वापस वो बदलने की उसने कहा था दुकानदार ने कि मैं बदल लूँगा। अब उसने जो कॉन्टैक्ट किया उसने ओरली किया कि ठीक है बदल लूँगा। अब यहाँ देखो ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल, ये लागू हो जाता है। यानी कि उसने जो वादा किया था, कॉन्टैक्ट किया था, मौखिक किया था, भले ही रिटर्न में किया था, यहाँ पे मौखिक किया था, तो वो अपने वादे पे कामयाब रहे, मतलब कायम रहेगा। वो ऐसा नहीं है बाद में इनकार कर दे, वादे से मुकरेगा नहीं वो। यानी कि अगर जिस फादर ने अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदे थे वो फिट नहीं हुए, वापस लेके जाएगा दुकानदार के पास, तो वो उसे चेंज करेगा, उसने कहा था। अगर वो उसे चेंज कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल का उल्लंघन हो रहा है। अगर वो कर लेता है तो पालन कर रहा है इस डॉक्ट्रिन का। तो ये है, यानी कि एक तरह से कॉन्टैक्ट है ये डॉक्ट्रिन क्या है, जो प्रोमिसी है, प्रोमिसी या एग्रीव्ड पार्टी, वो उसको प्रोटेक्ट देता है, उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। प्रोमिसी मतलब जिसके साथ वादा किया, यानी कि फादर है यहाँ पे प्रोमिसी, या एग्रीव्ड पार्टी यहाँ पे फादर है जिसने कपड़े खरीदे थे, और प्रोमिसर जिसने वादा किया था वो दुकानदार, वो शॉपकीपर, वो हो गया यहाँ पे प्रोमिसर। और प्रोमिसी कौन है? फादर, क्योंकि इसको ही तो वादा दिया था, जिसको वादा दिया था वो है प्रोमिसर, मतलब प्रोमिसी या एग्रीड पार्टी, और जिसने वादा किया था वो है प्रोमिसर, वादा करने वाला।
तो ये डॉक्ट्रिन कब कब अप्लाई होता है, ये देखो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लॉ के अंदर, उसी जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों के बीच में लॉ के अंदर, तो फिर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। और डॉक्ट्रिन जब ही अप्लाई होगा जब प्रोमिसर है, जो जिसने वादा किया है उसने प्रॉमिस किया हो प्रोमिसी से, मतलब जिसने, जैसे दुकानदार ने प्रॉमिस की थी फादर से, तभी ये अप्लाई होगा। अगर उसने प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं नहीं बदलूंगा, या कुछ नहीं कहा था कि ऐसा नहीं है, उसने तो अपनी दुकान पे पोस्टर लगा रखे हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो भाई साहब फिर लागू नहीं होगा ये। तो जो प्रॉमिस ही है, मतलब जिसके साथ वादा किया था, तो उसे प्रॉमिस जो की है उस पर भरोसा रहता है। तो अगर मान लो प्रॉमिसर है जिसने वादा किया था, अगर वो वादे को नहीं निभाता है तो उसको लॉस होता है, तो तब भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। मतलब उस दुकानदार ने वादा कर दिया, निभाया नहीं, तो लॉस किसको हो रहा है, उस फादर को हो रहा है। तो इस लॉस को भरपाई करने के लिए इस डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। तो जो प्रॉमिसर है या एंटरप्राइज है, कोई कंपनी है जिसने कोई प्रोडक्ट बेचा था और वादा किया था अगर ये प्रोडक्ट 1 महीने में खराब हो जाता है तो वापस कर देना आप, तो अगर वो वापस नहीं करता तो उसने जो प्रॉमिस किया था, चाहे लिखित में किया था, वर्ड में या कह के किया था, तो वो अगर अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं करता है तो फिर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। और देखो इस डॉक्ट्रिन का उल्लंघन होता है, और फिर ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि ऐसे जो प्रॉमिसर जो करते हैं प्रॉमिस, जो लॉस होता है जिससे प्रॉमिसी को, ये रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। तो डॉक्ट्रिन जो इंजर्ड पार्टी है या प्रॉमिसी है उसके लॉस को कवर करने के लिए अप्लाई होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई भी वेंडर है, मतलब वेंडर को जो घूम घूम के सब्जियां, फल सब्जियां कुछ बेचते हैं सामान, वो नहीं बोलते वेंडर। मान लो कोई घूम के बर्तन वगैरह बेच रहा है तो वेंडर हो गए। तो इसने ओरल प्रॉमिस की कि अगर मान लो आपने मुझसे कोई, मान लो कोई गिलास लिया है, वो गिलास क्या है, फूटा निकल गया, वहाँ पे देखा नहीं पानी भर के, लेकिन बाद में देखा वो फूटा हुआ है, नीचे से उसमें पानी लीक होता है। तो उसने वादा किया अगर मान लो कुछ नुकसान होता है, कोई डिफेक्ट निकल आता है मेरे प्रोडक्ट में, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। तो कस्टमर ने ठीक है रिप्लेस कर देंगे, लेकिन वो कस्टमर ने देखा बाद में वो सही नहीं है, लीक हो रहा है, तो फिर उसे वापस करेगा। यानी कि कस्टमर ने मान लो अगर क्लॉथ परचेज किए हैं और वो होम ले जाता है, लेकिन कस्टमर उसे वापस करना चाहता है क्योंकि वेंडर ने, जो जिसने बेचा था, उसने ओरल प्रॉमिस की थी कि अगर ख़राब निकले तो वापस कर देना, तो वो वेंडर क्या है, एस्टॉप्ड है, यानी कि वो बाध्य है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर कोई क्लॉथ वापस करने आएगा वो उसे वापस लेगा ही। तो ये डॉक्ट्रिन क्या है, एक तरह से प्रॉमिस को इन्फोर्स करता है, चाहे रिटर्न में दी हो चाहे ओरल में। तो जो भी वादा किया है उसे वादे को निभाने के लिए ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। ये डॉक्ट्रिन देखो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, हर कंट्री में अलग तरीके से हो सकता है। हमारे इंडिया में देखो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। केस का नाम है छंगल लाल केशव लाल मेहता वर्सेस पटेल नारायणदास हरिभाई। इस केस में कहा था ये डॉक्ट्रिन किस तरह से अप्लाई होगा। ये कहा था कि पहला तो ये कि इसमें क्लियर और अनअम्बिगुअस प्रॉमिस होनी चाहिए। अनअम्बिगुअस का मतलब ही स्पष्ट रूप से होता है, स्पष्ट रूप से उसने जो सामान बेच रहा है, या जो कोई मान लो गवर्नमेंट है, इस केस में मान लो जो आर्मी एयरफोर्स की भर्ती करा रही थी, तो गवर्नमेंट इसमें क्लियरली कहेगी कि हम ये भर्ती कंप्लीट कराएंगे अब जब तक, और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि बीच में हम रोक भी सकते हैं। और आपने देखा होगा बहुत बार क्या है ना, ऐसा लिख देते हैं कि कंडीशन अप्लाई लिख देते हैं ना, और उस कंडीशन को कोई पढ़ता नहीं है, और उस कंडीशन में ऐसे टर्म डाल देती है गवर्नमेंट कि अगर इस प्रोसेस में बीच में कुछ हुआ तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को रोका भी जा सकता है। पहली गवर्नमेंट रहती है, ऐसा अपना बचाव करके चलती है ताकि इस डॉक्ट्रिन से बचा जा सके। लेकिन जिस केस में ऐसा नहीं किया है तो फिर ये होगा, अगर मान लो डॉक्ट्रिन मतलब किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में गवर्नमेंट ने क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है प्रॉमिस कि इस भर्ती को पूरा किया जाएगा किसी भी हालत में, ये बीच में रद्द नहीं होगी, तो फिर ये देखा जाएगा ये लिखा हुआ था उसमें, तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। दूसरा उस जगह पे अप्लाई होगा कि जब प्लेंटिफ है, जो प्लेंटिफ मतलब अर्जीदार, जिसने अर्जी की है, उसने प्रॉमिस पे पूरा भरोसा कर लिया था, मतलब वो तो पूरा उस भरोसे पे ही निर्भर था। मान लो गवर्नमेंट ने वादा किया कि ये भर्ती पूरी होगी और बच्चे तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उस पर भरोसा कर लिया, उसी पे अपना पूरा करियर उसी पे निर्भर कर लिया, तो फिर भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। थर्ड ये होगा कि प्लेंटिफ है, जो अर्जीदार है, अर्जीदार यहाँ पे बच्चे हो गए जो अप्लाई कर रहे थे आर्मी या एयरफोर्स के लिए, उन बच्चों ने जो रिक्रूटमेंट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई किया था, अगर उनको ये भर्ती पूरी ना हुई, उनको लॉस होता है, नुकसान होता है उसकी वजह से, तो फिर भी ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा।
तो यही था इस डॉक्ट्रिन के बारे में, वचन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टोपल।